राधे राधे सभी को। राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसे हमने 3, 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। इसे हमने सलाइयों से बनाया है। आप ड्रेस का लुक देख सकते हैं। हमने ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना रखी है। कितना प्यारा लुक है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम घेर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, घेर हम इस तरह से बनाएंगे। हमने इसमें 2 बार डिजाइन बना लिया है। देखिए, इस तरह से पास से आप देख सकते हैं। हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि हमें किस तरह से वर्क करना है। आप कोई भी अपनी पसंद के 3 कलर ले सकते हो। ये हमने 24 फंदे लिए हैं। देखिए, 24 फंदे सिलाई में डालने के बाद फंदे थोड़ा लूज बनाएं, ज़्यादा टाइट फंदे ना बनाएं। और किसी भी तरह की ऊन से आप इसे बना सकते हो। जो पहली सिलाई आएगी हमारी, वो हमारी सीधी साइड पर आएगी। तो फंदे डालने के बाद पहली सिलाई देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह की ड्रेस बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह की ड्रेस मैंने पहले भी आपको बनाकर दिखाई थी। देखिए, सीधी साइड है तो हम इसमें लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे, क्योंकि देखिए सीधा फंदा बनाने से यहाँ पर हमारी एक चैन बनती है। इसके बाद उल्टी सिलाई से यहाँ से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 14 फंदे ये हम पीले कलर से बनाएंगे। ये हमने 14 फंदे बुन लिए हैं येलो कलर से। इसके बाद यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ग्रीन कलर से हम 8 फंदे बनाएंगे। ये हमने 8 फंदे बना लिए और 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। और आगे के फंदे जो जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमारे ग्रीन कलर के हैं उन्हें हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। और देखिए, जब भी हम धागा चेंज करेंगे तो दोनों धागे आपस में इस तरह से क्रॉस ज़रूर करेंगे। इसके बाद दूसरा धागा हम सीधी साइड पर लाएंगे और जो फंदे हमारे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे। और सीधी साइड है तो ये लास्ट का फंदा धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और इस बार हम येलो कलर के 12 फंदे बनाएंगे। ये हमने 12 फंदे बना लिए हैं येलो कलर के। और उसके बाद 8 फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये 8 फंदे हमने ग्रीन कलर से बना लिए। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे हो जाएंगे छोड़ने के लिए। इन 4 फंदों को यहीं पर छोड़ देंगे और सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमारे ग्रीन कलर के हैं उन्हें हमने ग्रीन कलर से बना लिया। उसके बाद देखिए इस तरह से धागा क्रॉस करेंगे, येलो कलर का धागा लाएंगे और जो फंदे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे। फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। सीधी साइड है तो ये लास्ट का फंदा धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और इस बार येलो कलर के हम 10 फंदे बनाएंगे। देखिए, आप गिनकर अपने फंदे बना सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो 10 फंदे बनाएंगे।
ये हमने 10 फंदे बना लिए और इसके बाद 8 फंदे यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये हमने 8 फंदे ग्रीन कलर से बुन लिए। देखिए अब हमारे पास ये 6 फंदे हो जाएंगे। इन्हें बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से सीधी साइड पर जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो फंदे ग्रीन कलर के थे हमने ग्रीन कलर से बना लिए। इसके बाद जो फंदे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे। एक फंदा हमारा लास्ट का है, इसे सीधा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फिर से हम यहाँ पर उल्टी साइड पर आएंगे और देखिए हमने इतना वर्क बनाकर कंप्लीट कर लिया। ये वाली जो हमारी लीफ है, ये ग्रीन वाली पहली वाली है, ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला फ्लावर बनाएंगे हम। तो यहाँ से हम रेड कलर भी स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से। तो 6 फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। ये हमने 6 फंदे बना लिए और 6 फंदे बनाने के बाद यहाँ से आप देखिए हमने ये पहले से ही रेड कलर लगा रखा है और आप यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 फंदे येलो कलर से बना लिए और ये हमारे पास 8 फंदे हैं। इन्हें बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदे जो जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। क्योंकि जो फंदे हमारे येलो कलर के हैं उन्हें हमने येलो कलर से बना दिया। जो फंदे रेड कलर के हैं, रेड कलर का धागा लाएंगे और उन्हें रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो फंदे फिर से येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने सभी रो बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे आपको बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और इस बार हम 5 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। 5 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे हम यहाँ पर रेड कलर से बनाएंगे और उसके बाद 1 फंदा फिर से येलो कलर से बनाएंगे। उसके बाद 2 फंदे फिर से रेड कलर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 और 4 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। ये हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे। ना बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए जो भी मेरी बहनें इसे देखकर ड्रेस को बनाएंगी, एक बार बनाने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा या फिर आपकी ड्रेस किस तरह की बनी है, ज़रूर बताएं हमें। देखिए इस तरह से हमने जो फंदे जिस कलर के थे उसी कलर से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा धागे लगाएं तो 2-4 सिलाई बुनने के बाद आपस में धागों को सुलझाते रहें, नहीं तो हमारी ऊन ज़्यादा ही लग जाएगी। देखिए फिर से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड है, ये हमने 6 फंदे येलो कलर से बना लिए। 6 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और इसके बाद देखिए 1 2 3 ये 3 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, सीधी साइड पर आएंगे। देखिए 2-2 कर हम फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे येलो कलर के थे हमने येलो कलर से बनाए, जो फंदे रेड कलर के हैं उन्हें रेड कलर से बनाएंगे और जो फंदे आगे के भी हमारे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे। लास्ट का फंदा धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड है, इस बार 2 फंदे
हमने येलो कलर के बनाए। इसके बाद 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और इसके बाद देखिए 1 2 3 और 4। देखिए 1 2 3 फंदे हम ये येलो कलर से बनाएंगे, क्योंकि दो दो कर हम फंदों को छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो इस बार हमने ये 2 फंदे छोड़ दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 2 फंदे येलो से बनाए, 3 फंदे रेड से बनाए, उसके बाद 3 फंदे येलो से बनाए। सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा सीधी साइड है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड है। इस बार 1 फंदा येलो कलर से बनाएंगे, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और 1 फंदा येलो कलर से बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। देखिए अब हम ये बीच वाली जो हमारी ये वाली रो है यहाँ पर आ गए हैं, ये वाली, तो हम पूरी की पूरी रो ग्रीन कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। आगे की जो भी हमारे फंदे हैं इन्हें हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और सभी फंदों को बुनेंगे, पूरी की पूरी रो को। जो भी फंदे हमने छोड़े थे 2 2 कर सभी फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और सीधी साइड से भी सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो जिस कलर के उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं। इस बार हम 2 फंदे येलो कलर के बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे रेड कलर के और 3 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे हम यहाँ पर फिर से येलो कलर के बनाएंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, 6 फंदे येलो कलर से बनाएंगे, इसके बाद 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और 4 फंदे यहाँ पर हम, देखिए 6 फंदे हमने येलो कलर से बनाए, 3 फंदे रेड कलर से और 4 फंदे हमने येलो कलर से बनाए। धागा पीछे लेकर आएंगे, सीधी साइड पर आएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं और इस बार हम येलो कलर के 5 फंदे बनाएंगे। 5 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे रेड कलर से, 1 फंदा फिर से येलो कलर से और उसके बाद 2 फंदे फिर से रेड कलर से बनाएंगे और इसके बाद हम 4 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे।
सीधी साइड से फंदों को हमने बुन लिया है, फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं और इस बार हम येलो कलर के 6 फंदे बनाएंगे। 6 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे और 3 फंदे रेड कलर से बनाने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा और आगे के फंदे जो जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे येलो कलर के हैं येलो कलर से बनाएंगे, जो फंदे रेड कलर के हैं उन्हें रेड कलर से बनाएंगे और वापस से जो फंदे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। इस बार हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए 10 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे ग्रीन कलर के हैं उन्हें हमने ग्रीन कलर से बना लिया और जो फंदे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे। सीधी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और इस बार हम येलो कलर के 12 फंदे बनाएंगे। ये हमने 12 फंदे बुन लिए और 12 फंदे बुनने के बाद 8 फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। 8 फंदे बुनने के बाद यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे ग्रीन कलर के हैं उन्हें ग्रीन कलर से बुन लिया और जो फंदे हमारे येलो कलर के हैं उन्हें येलो कलर से बुन लेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड है तो लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड है और इस बार हम 14 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। ये हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद 8 फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये 8 फंदे ग्रीन कलर से बुनने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है और यहीं पर हमारा ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सीधी साइड है तो लास्ट का फंदा धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये पूरा डिजाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पूरी की पूरी उल्टी साइड से येलो कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे बुनते हुए लेकर आएंगे येलो कलर से, उल्टे उल्टे
ये हमारे पास 24 फंदे हैं, तो 24 के 24 फंदे हम बुन लेंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए हमने सभी फंदों को बुन लिया है उल्टे उल्टे, और उसके बाद सीधी साइड से भी हम सभी फंदों को बुनते हुए लेकर जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 सिलाई सभी फंदों को बुनकर कंप्लीट की है येलो कलर से, और उल्टी साइड से जब हम आएंगे तो डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए आप अपने हिसाब से 2 सिलाई, देखिए यहाँ पर हमने, पास से दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर हमने 2 सिलाई बनाई है। ये उल्टी उल्टी हमने 2 सिलाई बनाई है। इस तरह से हमारी ये एक बाउंड्री बनकर आएगी। देखिए इस तरह से जो ये एक हमारी, जब हम उल्टे उल्टे फंदे बुनते हैं तो इस तरह से जो लाइन बनकर आती है, तो हमारी ये एक लाइन बीच में इस तरह से बनकर आएगी। सेम इसी तरह से जब हम उल्टी साइड से अब डिजाइन बनाएंगे तो एक ही लाइन हमारी यहाँ पर बुनकर आएगी। और देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाने की वजह से यहाँ पर मैंने ये 4 सिलाई बनाई है सभी फंदों को बुनकर। जिस तरह से हमने 2 सिलाई बना ली, 2 सिलाई और बनाएंगे तो हमारी 4 सिलाई हो जाएंगी। तो 4 सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी ये 2 रो आएंगी। देखिए इस तरह से आप चाहें तो डिजाइन के बीच में 4 सिलाई बना लें, जिस तरह से यहाँ पर बनाई है। अगर आप 2 रो बनानी चाहते हो यहाँ पर बीच में, और चाहे तो ये 2 सिलाई बना लें, तो इस तरह से एक लाइन आएगी अपने हिसाब से आप। अब हम नेक्स्ट डिजाइन बनाएंगे तो ये 2 सिलाई बना सकते हो, उल्टी साइड से डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप 4 सिलाई बना सकते हो। जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ज़्यादा, देखिए 4 सिलाई बनाएंगे तो यहाँ से आपका ज़्यादा स्पेस आएगा। अगर आप यहाँ से ज़्यादा बड़ा स्पेस रखना चाहते हो, यहाँ से देखिए जो हमारी कमर की गोलाई आएगी इसे ज़्यादा बड़ी रखना चाहते हो तो इस तरह से 4 सिलाई बना लें, और अगर इसे कम रखना चाहते हो तो इस तरह से 2 सिलाई बना लें। इस तरह से पूरे हम डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। पूरा घेर बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें टोटल कितने बार वर्क किया है। देखिए हमने घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है, और इस तरह से हमारे दोनों पार्ट घेर के इस तरह से मिल गए हैं। तो हमारा ये घेर बनकर कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमारे घेर में झोल नहीं है, और कहीं से भी हमें इस तरह से खींचना नहीं पड़ रहा जहाँ से मिलाने के लिए। जब आपका घेर इस तरह से मिलकर यहाँ पर मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें एक डिजाइन आपका कम या ज़्यादा भी बन सकता है, ऊन मोटी या पतली हो, या फिर आपका हाथ देखिए ढीला या टाइट चलता हो बुनाई के ऊपर, तो इसमें कम या ज़्यादा भी बन सकता है डिज़ाइन। लेकिन जब आपका घेर इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली देखिए हम इसके साथ कैप वाली चोली बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना है। हमने इसमें टोटल 36 फंदे लिए थे, और 36 फंदे लेने के बाद हमने इसमें 15 सिलाई दोनों साइड से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट किए हैं। और देखिए 15 सिलाई बनाने के बाद आगे देखिए हमें किस तरह से करना है। 2 फंदे हम एक साथ बुन रहे हैं, यहाँ पर हम फंदे घटा रहे हैं। हमने एक फंदा घटा लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने इसमें 11 फंदे घटा लिए हैं, और 11 फंदे घटाने के बाद देखिए एक फंदा हमारा सिलाई पर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे
14 फंदे हैं। इसके बाद ये 11 फंदे हमारे इधर की साइड में बचेंगे, इन्हें भी हम बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा बंद किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक फंदा देखिए इस तरह से हमारा सिलाई पर आ जाता है, लास्ट वाला 11वां फंदा। यहाँ से धागा कट करके हम इसमें नोट लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से धागा कट कर दिया और इस तरह से नोट लगाएंगे। ये हमारे पास अब 14 फंदे बचे हैं। अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे। यहाँ पर आप देखिए कोई भी कलर लगा सकते हो, इस सेम कलर से भी बुन सकते हो या फिर इन दोनों में से कोई सा भी कलर लगा सकते हो। मैं रेड कलर लगा रही हूँ। कैप बनाएंगे हम, तो कैप में रेड कलर से बनाऊंगी। देखिए ये जो हमारा छोटा वाला धागा है इसे हम इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे। इस तरह से 1 या 2 बार दबाने के बाद आप इसे कट भी कर सकते हो या फिर इस तरह से पूरे धागे को दबा सकते हो। देखिए इस तरह से दबाने पर यहाँ पर हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी और यहाँ से हमारी बुनाई भी नहीं खुलेगी। ये हमने पहली सिलाई, दोनों साइडों से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। एक सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर ये दूसरी सिलाई है और इसे भी इसी तरह उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमने नीचे 15 सिलाई बनाई है 36 फंदे लेने के बाद, तो 15 ही सिलाई हमें कैप में बनानी होती है। देखिए इस तरह की जो हम चोली बनाते हैं, जितनी भी सिलाई हम नीचे इसमें बनाएंगे, देखिए ये वाली जो पट्टी है उतनी ही सिलाई कैप में बनाएंगे। तो हमने इसमें 15 सिलाई बनाई है, तो 15 ही सिलाई हम कैप में बनाकर कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 14 फंदे हैं, 14 के 14 फंदों को इसी तरह बुनते जाएंगे और टोटल हम इसमें 15 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ना ही कहीं पर कोई फंदा घटाना है, ना ही कहीं पर कोई फंदा बढ़ाना है। बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की चोली बनकर कंप्लीट हो जाती है। और लड्डू गोपाल जी को इस तरह की चोली एक बार आप पहनाकर ज़रूर देखें। फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह की चोली की, वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। जो भी मेरी बहनें इस ड्रेस को देखकर बनाएंगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि किस तरह की आपकी ड्रेस बनी है और आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, हमारी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। ये हमारी 5वीं सिलाई है। हमने इसमें 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है और इसी तरह बुनते हुए हम इसमें टोटल 15 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आगे का वर्क आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से हमने इसमें 15 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है और आपका वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ से हम जो हमारी ये 16वीं सिलाई आएगी, तो इस तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और जो फंदा हमारा इस तरह से आता है उसे वापस सिलाई पर लाते हैं और दूसरे फंदे के साथ मिलाकर बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सभी फंदे बंद हो जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से धागा कट कर देंगे। देखिए धागा आप थोड़ा सा बड़ा कट करें क्योंकि इसी धागे से इसकी सिलाई कर देंगे। इसके बाद इस तरह से नोट लगाएंगे और देखिए इसी धागे में सुई डालकर इस तरह से घुमाएंगे उल्टी साइड को। तो देखिए यहाँ से इसका सिलने की स्टार्टिंग करेंगे और ऊपर की साइड को हम यहाँ तक इसे सिल देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इधर की साइड को नहीं सिलेंगे, केवल ऊपर की साइड को सिलाई करेंगे। तो पहले आप इसे इसकी सिलाई कर लें। देखिए आप इसे अपने हिसाब से सिल सकते हैं, जिस भी तरह से आप सिलाई करते हो इस तरह से इसकी सिलाई कर लें। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है और देखिए इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। आप इसे इस तरह से पहनाएंगे और देखिए इस तरह से दोनों साइड आगे की साइड को करेंगे। इस तरह से ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल ये हमारे जो एक्स्ट्रा धागे इन्हें कट करना है। और इसके बाद देखिए हम घेर में डोरी डालेंगे। तो आप ऊन से भी इसमें डोरी डाल सकते हो, डबल कर ऊन को सुई की हेल्प से, या फिर देखिए क्रोशिया से डोरी बनाकर इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से भी आप इसमें
डोरी डाल सकते हो, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे आप इसमें इस तरह से डोरी डाल लें। देखिए मैं ब्लैक कलर की डोरी डाल रही हूँ, आप इसमें से ही किसी एक कलर की डोरी या तो इसमें येलो कलर की डालें या ग्रीन या फिर रेड कलर की। मैंने अभी डोरी बनाई नहीं, मैं डोरी बनाऊंगी क्रोशे की हेल्प से, उसके बाद मैं इसमें डोरी डालूंगी। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये डोरी डाल रही हूँ अभी। आप इसमें रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप इस तरह से इसमें कर सकते हो। देखिए इस तरह से हमने इसमें डोरी डाल दिया। मैं ड्रेस आपको लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाऊंगी कि ड्रेस का लुक किस तरह का आया है। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना दिया। आप देख सकते हैं ड्रेस बिल्कुल फिट आई है लड्डू गोपाल जी को। पीछे की साइड से भी एकदम कवर है चारों तरफ से। और देखिए इस तरह से आप ड्रेस का लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है ड्रेस का। ये देखिए, तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।